बोले भैया संसार कैसा है, दुनिया कैसी है? बोले असार है, उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई तत्व नहीं है। विषय विषय संगा कुल धिया, बोले विष रूपी विषयों से वो भरा हुआ है। बोले इसीलिए तो कहा क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, इसलिए क्षण भर में हमारे जीवन का कल्याण करने वाली भैया उन सुखदेव जी के मुख से निश्रित उस कथा का पान क्यों नहीं कर लेते? कि मर्थम व्यर्थम भो ब्रजत को पथे उत्सित कथे, क्यों अपने जीवन को व्यर्थ की बेकार की चर्चाओं में उसकी निंदा उसकी बुराई वो ऐसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? कल यही तो श्रवण कर रहे थे, यही तो कह रहे कि भैया क्या करो? बोले जीवन में राग और द्वेष दोनों से अपने आप को बचा के चलो। यही बात तो गोकर्ण जी कह रहे हैं। बोले लोक धर्मों के चक्कर में ज्यादा मत भरो। इसीलिए इसी बात को उन्होंने कहा आवश्यकता क्या है भैया, ज्यादा व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बेकार की बातों में अपने आप को मत उलझाओ। परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्तियोक्ति कथने, बोले क्या आपने परीक्षित जी के विषय में नहीं सुना? वो तो स्वयं साक्षी हैं कि कैसी भागवत कथा की कृपा से उनके जीवन का कैसा उदय हुआ और किस प्रकार भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए कहा ले संसार असार है और जीवन में स्थिति ऐसी है, बोले जैसे आप एक बीज भी जमीन में गाड़ते हो तो आपका लक्ष्य होता है कि बीज के बदले आपको क्या मिले? बोले फल प्राप्त हो जाए। लेकिन जब वो बीज से बड़ा पेड़ बनता है तो फल तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ आपको लकड़ी भी मिलती है, आपको छाया भी मिलती है, आपको शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है, कितना सुंदर एक वातावरण भी मिलता है। लक्ष्य तो फल था, लेकिन फल के साथ कितना कुछ एक छोटा सा अच्छा प्रयास हमें प्राप्त करा रहा है। ऐसे ही बोले जीवन का लक्ष्य क्या हो? बोले जीवन का लक्ष्य तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए और उसके लिए आप आगे बढ़ो। बोले बाकी सब जब आप भगवत प्राप्ति के लिए ठाकुर की ओर बढ़ोगे तो बाकी दुनिया तो तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप दौड़ती चली आएगी। इसीलिए तो कहा कि आप सोचो कि आप महाराज छाया को पकड़ लो तो अपने जीवन में कभी छाया को पकड़ा नहीं जा सकता। बोले क्या करें? बोले एक काम कर दो, बोले तुम सूर्य की ओर चलना शुरू कर दो, सूर्य की ओर तुम चलोगे, पीछे छाया तुम्हारे अपने आप पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। बोले ऐसे ही ठाकुर की ओर तुम चलोगे, ऐसे ही दुनिया की व्यवस्था सुविधा महाराज अपने आप पीछे पीछे हाथ जोड़े दौड़ती चली जाएंगी। लक्ष्य क्या हो? लक्ष्य जीवन में केवल निष्काम भाव से हमारी भक्ति हो, हमारा भजन हो। जीवन में सब छूट जाए लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारे जीवन का हमारा भजन न छूटे। इसीलिए तो कहा ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है ये कौन सी यात्रा है? ये चिंता से चिंतन की यात्रा है, ये असद से सद की यात्रा है, ये जीवन की ऐसी यात्रा है जो जीवन में उपासना को सिखाती है। उपासना का अर्थ क्या है? बोले महाराज थोड़ा सा समीप हो जाना, थोड़ा सा खिसक जाना। लेकिन खिसकने की क्या जरूरत है? बोले थोड़ा सा प्रभु की ओर, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर, थोड़ा सा भजन की ओर, थोड़ा सा सत्संग की ओर अपने आप को सरका लेना। अभी सरके हुए हैं समाज के लिए, व्यापार के लिए, व्यवहार के लिए। बोले थोड़ा ध्यान उधर है, बस थोड़ा सा फोकस इधर भी हो जाए, थोड़ा सा इधर भी जुड़ाव हो जाए। बोले इसी की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन में इस बदलाव की यात्रा का ही नाम सत्संग है और सत्संग ही है जो जीवन को वास्तविक रूप से भर सकता है। नहीं तो इस प्राणी को भला कौन भर पाया है? जिंदगी बीत गई लेकिन इस जीव को कभी कोई भर नहीं पाया। किसी ने यही कहा ये 9 छिद्रों का एक प्रकार पात्र है, इस शरीर में 9 छिद्र है। बोले ऐसे ही 9 छिद्रों का एक पात्र घड़ा है, उसको भरो। सबसे पूछा गया इस घड़े को कैसे भरा जाए? बोले जिस घड़े में 9 छेद हो भला उसको कौन भर सकता है? किसकी सामर्थ्य है? जो डालोगे वो पानी फैल जाएगा। तो किसी ने कहा बोले एक काम करो, बोले उस घड़े को तुम पानी में, तुम सरोवर में ही डुबो दो, तालाब में ही डुबो दो, उससे क्या होगा? वो अपने आप भर जाएगा। बोले ऐसे ही हमारा शरीर भी 9 छिद्रों का है। कितना भी इसको महाराज जीवन में खिला दो, पिला दो, घुमा दो, फिरा दो, कुछ कर लो, जो जिंदगी में कभी भरने वाला नहीं है। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बात इसकी हमेशा छूटनी। जिंदगी बीत गई खाते 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 खाते, ये कभी भरने वाला नहीं। ये चटोरी जीव हमेशा आखिर तक कुछ ना कुछ मांगती ही रहेगी। बूढ़ी मैया अस्पताल में एडमिट थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया भैया इनका समय आ गया है, कोई आखिरी इच्छा हो तो पूछ लो। सब घर वालों ने मैया को घेर के पूछा, मैया डॉक्टर कह रहे आखिरी इच्छा हो तो बता दे। कछु दान पुण्य करना हो, कथा करानी हो, कछु पुण्य करना हो, आखिरी इच्छा हो तो बता दे।
मैया ने ऊंचा सुनती का कह रहे हो? बोले जे कह रहे कि कछु आखिरी इच्छा हो तेरो समय आ गयो है। अच्छा आखिरी इच्छा? बोले हाँ। बोले एक काम कर दे, ने एक बार आम का अचार तो चटा दे। यही तो जीवन की स्थिति है। जिंदगी बीत गई चाटते चाटते चखते चखते, लेकिन ये जीव ऐसी है वो मानने को तैयार नहीं। आखिरी समय में भी वो यही चाहती है, ये और चाट ले, ये और खा ले, या और दौड़ ले। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने इसी बात को कहा कि भैया इसको कोई भरने वाला नहीं है। महाराज जैसे उस घड़े को जब पानी में डुबो देते हो तो भले ही कितने छिद्र हो वो अनायास अपने आप भर जाता है। बोले ऐसे ही इस शरीर देह रूपी घड़े को भी जब सत्संग रूपी सरोवर में हम डुबो देते हैं तो भले ही इसमें कितने छिद्र हो, ये महाराज सत्संग की भजन की ऐसी शक्ति है, ये इसको भी भर देता है। अपने आप को भरने का एकमात्र माध्यम कथा ही है, सत्संग ही है, जो हमारे जीवन को उस रस से, हमारे जीवन को उस उत्साह से, हमारे जीवन को उस ऊर्जा के साथ भर देता है। और यही जीवन की पूर्णता है। बस आवश्यकता है कि महाराज विचार करने की, उस ओर थोड़ा सा बढ़ने की, उस ओर थोड़ा सा सरकने की आवश्यकता है।